खाला बात हुई है मेरी फूफो से, बल्कि अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। आशिर कैसे खुद से इतना बड़ा फैसला ले सकता है? अगर उसे मानूर से शादी नहीं करनी थी तो सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो उसने निकाह किया क्यों? हम तो मंगनी का सोच कर बैठे थे और आशिरी ने तो कहा था कि उसके जाने से पहले निकाह हो जाए। उसे तो बहुत जल्दी थी इस बात की। रिश्ते की जिद तो आशिर ने ही लगाई थी ना कि वो महानूर से शादी करना चाहता है। महानूर ने तो मना कर दिया था इस रिश्ते से। फिर क्यों किया उसने ये सब कुछ? अरीबा, इसी वजह से तो ये सब कुछ हुआ, क्योंकि मानूर नहीं चाहती थी कि इसकी शादी आशिर से हो, क्योंकि इसका दिल था कि इसकी शादी वासे से हो। इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। वासे का जिक्र करके बात का रुख मोड़ने की कोशिश मत करें। हकीकत तो ये है कि आपके कज़न ने मुझ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। आपका वो कज़न जिसकी तारीफ करते ना आप ना अरीबा आप दोनों की जुबान नहीं थकती थी। माही, लेकिन क्या लेकिन अम्मी? उसने अपनी जुबान से सच बोला है कि वो तो कभी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। उसने इस शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की थी क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था। बदला इस बात का कि जब पहली बार वो रिश्ता लाया था तो मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। लेकिन आशिर ने तो पुप्पो को कोई और वजह भी बताई, जिसकी वजह से उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। और वो वजह क्या है? आशिर को मालूम हो गया था इसके और वासे के बारे में। अब तुम बताओ कि एक गैरतमंद इंसान जिसकी शादी एक लड़की से होने जा रही है, उसको यह पता चल जाए कि उसका अफेयर चल रहा है, उससे शादी कैसे करेगा? ठीक है, फिर मुझे ये बताएं कि आशिर तक ये बात किसने पहुंचाई? लगा दो ये इल्जाम मुझ पे कि मैंने आशिर को जाके तुम्हारे और वासे के बारे में बताया। अगर मुझे बताना ही होता ना खाला, तो आशिर को रिश्ता देने से पहले ही सब कुछ बता चुका होता इसके और वासे के बारे में। इस तरह पर्दा नहीं रखता। मैंने तो इसका पर्दा रखा है और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इज्जत के साथ इस घर से रुखसत हो जाए और आपकी एक जिम्मेदारी उतर जाए। मैं जानती हूँ सकलैन बेटा, तुमने हमेशा हमारा भला ही सोचा है, लेकिन शायद ये दुख हमारी किस्मत में लिखा हुआ था जो इस दहलीज पे खुशियां आते आते वापस लौट गई। लौटी नहीं है, धकेली गई है। इन खुशियों को आपकी दहलीज से बाहर धकेला गया है और ये सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसको इस रिश्ते से प्रॉब्लम। अब वो वासे भी हो सकता है और मानूर भी। शादी बहुत बहुत मुबारक हो मानूर। मेरी दुआ है तुम्हारी जिंदगी का ये सफर खुशियों से भरा हो। बहुत हिम्मत करके लिख रहा हूँ ये सब कुछ, लेकिन हिम्मत भी तो करनी ही थी ना। तुम्हें मुश्किलों में मुब्तला करना मकसद नहीं था मेरा। थोड़ी देर में समझ आया कि मोहब्बत फ़कत पा लेने का नाम नहीं होता, बल्कि वो जिससे हम मोहब्बत करते हैं इसकी खुशियों की दुआ करना चाहिए। वो हमारे साथ हो या किसी और के साथ, ये भी मोहब्बत का तकाजा है। मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों की दुआ करता रहूँगा और वादा करता हूँ कि कभी तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस नहीं बनूंगा। लेकिन एक वादा तुम्हें भी करना होगा, जिंदगी में अगर कभी भी तुम्हें कोई मुश्किल या कोई परेशानी हो या तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे कांटेक्ट करोगे। हमारा ताल्लुक दोस्ती से शुरू हुआ था, भले से सब खत्म हो गया, मगर दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी हमारी। आपने मेल कर दिया और अपनी सीवी भी ड्रॉप कर दी है? कर दिए। इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं आप? नहीं, मैं ठीक हूँ। आई जस्ट होप कि आपको जॉब मिल जाए आपकी। हाँ, इंशाल्लाह मिल ही जाएगी।
वैसे ये भी खूब है, ना किसी को बताया ना किसी से पूछा, और मानूर भी चल पड़ी है नौकरी करने। अम्मी आपने उससे मना क्यों नहीं किया? अरे वो खाला की सुनती कहाँ है। खाला, आपको अंदाजा नहीं है बाहर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं उनसे मुंह बचा के जाना पड़ रहा है। जैसे ही कोई मुझे मिलता है तो मुझसे सबसे पहला सवाल यही करता है कि भाई तुम्हारी साली की तलाक क्यों हुई? शादी से 2 दिन पहले तलाक हुई है। महानूर को इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो मोहतरमा आगे की प्लानिंग कर रही है। इसे खाला बुरा मत बनाइएगा, ये सब आपकी ढील का नतीजा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे तो लग रहा था कि आप उसे घर बिठाएंगी। मेरे हिसाब से तो आपके हिसाब से तो मुझे गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मेरी इतनी बदनामी जो हो गई है, मेरे शौहर को मेरे चक्कर के बारे में पता चल गया था, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। अब आपके मुताबिक तो मुझे घर से शक्ल भी बाहर नहीं निकालनी चाहिए। क्या जरूरत है तुम्हें जॉब करने की? हाँ, तुम घर में सुकून से नहीं बैठ सकती? मैं और सकलैन कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता ढूंढेंगे और तुम्हारी रुख रिश्ता तो आपने और सकलैन भाई ने मेरे लिए पहले भी ढूंढा था। क्या हुआ? उस बात में हमारा कोई कसूर नहीं है, वो तुम्हारी अपनी वजह मैं से। किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं। वैसे खाला आपको किस चीज की कमी है? जो अब मानूर की कमाई भी चाहिए आप। कमी तो आपको भी किसी चीज की नहीं है ना। आपकी खानदानी जायदाद है, और फिर अरीबा आपी का भी तो दुकानों से किराया आता है ना। आप क्यों काम कर रहे हैं? मैं मर्द हूं, मुझे तो काम करना ही है। घर बैठा अच्छा नहीं लगूंगा। मगर खाला, आपको अंदाजा नहीं है जिस लड़की पे कमाऊ होने का लेबल लग जाए उसके लिए रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाते हैं। सकलैन भाई प्लीज, मुझे इस मर्द और औरत के तराजू में मत तोलें। मैं अपनी जिंदगी इस तरह से घर बैठकर जाया नहीं करना चाहती, ना ही ये सोच सोच कर नफसियाती होना चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर निकली तो लोग मेरे बारे में बातें करेंगे। तुम्हें तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा, बातें तो हमें सुननी पड़ेंगी। तो मत सुने ना आप मेरी वजह से बातें, बल्कि एक काम करें, उन लोगों को जाकर मुंह तोड़ दें जो आपको मेरी वजह से बातें सुनाते हैं, या फिर यूं करें कि अपना सोशल सर्कल ही चेंज कर दें, जो लोग आपको कभी भी मुंह उठाकर कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुनो, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं जॉब हर सूरत करूँगी। अम्मी आप देख रही हैं कैसे जुबान चला रही है वो? बस क्या बताऊं, इतनी मसरूफ जिंदगी गुजर रही है ना कि सर खुजाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर भी लोगों के घर टूट के चले आते हैं। हैं? कुछ भी तो नहीं, मैं तो कह रही थी आप जूस पिए, आराम करें, क्या हो गया? मैं तो कहती हूँ इंसान को मिलते जुलते रहना चाहिए, एक दूसरे की हिम्मत और हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। अगर इस बुरे वक्त में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो इंसानियत खत्म नहीं हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे महानूर, तुम बाहर गई नहीं थी? मैं तो समझी घर पर होगी, अभी इसकी इद्दत बाकी है ना? खाला,
रुखसती से पहले इद्दत नहीं होती, चाहे तो फतवा ले सकते हैं आप। बिल्कुल। जरूरी काम था ना, इसलिए बाहर गई थी। आपी, खुदा की कसम मेरा जो सर है ना वो दर्द से फट रहा है। वो आंटी नीचे 2 घंटे से आके बैठी ना और एक ही बात रिपीट पे, कहीं जा रही है कहीं जा रही है कहीं जा रही है, लाइक हेलो। और अम्मी वो बस चुप होकर उनकी बातें सुन रही हैं। ये नहीं कि उनको एक टका के जवाब देना ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। ये आप कहाँ जा रही हैं अब? इनका मुंह बंद करवाना, और सिर्फ इनका ही नहीं, हमारे बाकी सारे 100 कॉल रिश्तेदारों का मुंह बंद करवाना। मैं तो सोचती हूँ कि जाकर खुद ही सबको कॉल करके बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। कम से कम उन सबका ये बहाना तो खत्म हो जाएगा कि मेरे लिए, मुझ पर तरस खाने के लिए आए हैं, मुझ पर रहम खाने के लिए आए हैं। पहाड़ जैसा बोझ होती है तलाकी याफ्ता बेटी माँ के सीने पर। खुदा किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। मेरी तो बद्दुआ है, खुदा गारत करे ऐसे लोगों को जो बैठी बिठाई महानूर पर तलाक का इतना बड़ा धब्बा लगा गए। तुम देखना ये अल्लाह से पाएंगे। ज़रूर पाएंगे खाला, क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह पाक किसी के साथ होने वाली ज़्यादती को उस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक वो शख्स खुद उस शख्स को दिल से माफ़ ना कर दे। और अल्लाह को ये भी नापसंद है कि उसके बंदों को उसी के मखलूक के हाथों या फिर ज़ुबान से कोई तकलीफ पहुँचे। माही, खाला मैं मानती हूँ कि मेरे साथ होने वाली इस ज़्यादती का आपको बहुत दुख है, बल्कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों को दुख है। इसीलिए तो रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई या तो दिलासा देने आ जाता है या फिर फ़ोन करके तसल्लियाँ देना शुरू कर देता है। मेरी बदकिस्मती सिर्फ इतनी है कि मेरे साथ जो हुआ है ना, उसका दुख आप लोगों को मुझसे ज़्यादा है। लड़की तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको कोई भी दुख या तकलीफ है या फिर मेरा दुख या दर्द आपको रात को चैन से सोने नहीं देता, इस बात को अपनी ज़ात तक रखें। मुझ तक या मेरी अम्मी तक पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अपना दुख भूल चुके हैं। लेकिन इस तरह से हमदर्दी की आड़ में रोज़ रोज़ आकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना बंद कर दें। लो भला, ये नेकी भी मेरे ही गले पड़ गई। सही कहते हैं लोग, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। एक बात लिख लो सायरा बहन, ये जो आज तुम्हारी बेटी घर बैठी है ना, ये अपनी जबान की वजह से बैठी हुई है। गजब खुदा का, जिस बात पर शर्म से डूब मरने का मकाम है, वहाँ कैसे दीदा दिलेरी से सबके सामने मुंह चढ़कर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है खाला, डूब मरने का मुकाम तो उन लोगों के लिए भी है जो दूसरों की दुख या तकलीफ का तमाशा बनाते हैं या फिर हमदर्दी की आड़ में उनका मजाक बनाते हैं। देख रही हो सारा, तुम्हारी बेटी मुझे किस तरह जलील कर रही है। अब मैं कभी भी तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी, देख लेना।